गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11वीं और 12th क्लास के लिए वो है रूल्स ऑफ एडवर्ब। इससे पहले हमने आपको जो हमारे रूल्स थे वर्ब्स के और उससे पहले जो रूल्स थे हमारे एडजेक्टिव के वो मैंने आपको वीडियो भेज दी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहले एडवर्ब के बारे में जानेंगे कि एडवर्ब होता क्या है, ये कहाँ कहाँ सेंटेंस में कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। द वर्ड दैट मॉडिफाइज, एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाइज करता है यानी कि विशेषता बताता है। ये आप सपोज करो, मान लो किसकी, ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। किसी भी सेंटेंस में जो एडवर्ब होता है वो या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। वो क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है, राइट। जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। रितु स्पीक्स स्विफ्टली, तो यानी कि स्विफ्टली क्या है, यहाँ एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक्स को यानी कि वर्ब को। नेक्स्ट है ही वाज ए वेरी फैट मैन। यहाँ फैट हमारा एडजेक्टिव है और इससे पहले वर्ड रखा गया है एडवर्ब, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। और तीसरा एग्जांपल मैंने लिया था, द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, यानी कि यहाँ फास्ट भी हमारा एडवर्ब है और वेरी भी हमारा एडवर्ब है। तो तीनों सेंटेंस में मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखी है उसको इसने क्लियर किया। सबसे पहले वर्ब को मॉडिफाई किया, फिर एडजेक्टिव को, फिर एडवर्ब को। अब किसी भी सेंटेंस में हम जो एडवर्ब है उसको रखते कहाँ हैं, यानी कि सेंटेंस में एडवर्ब का जो प्लेस होता है वो तीन जगह हो सकता है। यहां मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, यानी कि फॉर्चुनेटली सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस में ऑलवेज एडवर्ब है, तो सेंटेंस के बीच में भी हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं और सबसे लास्ट में भी हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। बीच में जब सेंटेंस का हम एडवर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में, तो इसका मतलब होता है वो उसी वर्ड्स के पहले रखी जाती है जिसको वो मॉडिफाई करती है, यानी कि ये गोज को मॉडिफाई कर रही है ऑलवेज। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई एडवर्ब आ रही है तो वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट रूल चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है आपका, एडवर्ब का यूज ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किया जाता है। यदि आपका सेंटेंस जो सेंटेंस है आपका उसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस की वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता उस सेंटेंस की वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यदि कोई सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उस सेंटेंस में जो पोजीशन होगी एडवर्ब की वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होगी, तो ये हमारा क्या होगा, फ्लुएंटली एडवर्ब। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। लेकिन यदि हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव है, यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमारी जो एडवर्ब की पोजीशन होगी वो एकदम वर्ब के बाद होगी। मेन वर्ब क्या है इसमें, फाउंड, इसके बाद तुरंत क्या है, एकदम एडवर्ब, ब्रेवली। तो दोनों रूल आपके समझ में आ गए। यदि सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो भी हम एडवर्ब को सबसे लास्ट में रखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। और यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हमारी वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव, तब भी हम जो हमारी एडवर्ब उसको कहाँ रखेंगे, लास्ट में। नेक्स्ट, कुछ एडवर्ब जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, जनरली, फ्रीक्वेंटली,
यूजुअली, हार्डली, ओकेजनली, ये जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं, जितनी मैंने एडवर्ब लिखी हैं, इन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी काम किसी भी सेंटेंस में कितनी बार हुआ है। तो ये जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के से पहले और वर्ब टू बी के बाद रखे जाते हैं। वर्ब टू बी हमारा होता है इज, और, एम, वाज, वर, ये हमारे क्या होंगे वर्ब टू बी। तो यदि सेंटेंस के बीच में कोई एडवर्ब आ रही है तो वर्ब टू बी के बाद, और जो मेन वर्ब होती है हमारी उससे पहले। जैसे मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी कि ये हमारी क्या है मेन वर्ब, और ये हमारी क्या है एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिया वर्ब टू बी, टू बी, इसके बाद क्या रखा हमने ऑलवेज। तो सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ या यू आर ऑलवेज हैप्पी, यू आर ऑलवेज हैप्पी। एक मैं एग्जांपल और आपको देता हूं। रितु नेवर गोज टू टेम्पल, तो ये क्या हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारी क्या होगी एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट रूल लेके चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 3। एडवर्ब हमेशा यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है और मेन वर्ब भी आ रही है। हेल्पिंग वर्ब मींस यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, यानी कि ये सब आ रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एडवर्ब का यूज जो है दोनों के बीच में करेंगे। जैसे वी शैल, शैल हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब है और नेवर हमारा एडवर्ब हो गया और फॉरगेट हमारा मेन वर्ब हो गया, राइट। तो नेवर यानी कि एडवर्ब का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। नेक्स्ट आई हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी हमारी एडवर्ब और टोल्ड हमारा मेन वर्ब। नेक्स्ट रूल है जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है, यानी कि जब एडवर्ब जो है पूरे से कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाइज करता है और उसमें कुछ वर्ड है जैसे फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, पॉसिबली और एविडेंटली, कुछ और वर्ड भी हैं तो मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ। तो यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होंगे और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे। जैसे फॉर्चुनेटली वी ऑल वर सेव्ड, राइट। नेक्स्ट अनडाउटेडली शी विल स्टैंड फर्स्ट, यानी कि यहां ये सारे वर्ड आ रहे हो, ये वर्ड किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखे जाएंगे और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा यूज ऑफ इनफ। इनफ एक एडवर्ब है जिसका यूज सेंटेंस में अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे यदि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो सेंटेंस में नाउन से पहले रखा जाएगा इनफ प्लस नाउन, और यदि ये किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो उनके ये बाद में रखा जाएगा, राइट। नाउन से पहले और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं आपको। She is wise enough. She is wise enough to solve the
प्रॉब्लम, राइट। ये हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव है और ये हमारा एडवर्ब है, यानी कि ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा, वी हैव इनफ मनी, ये हमारा एडवर्ब हुआ और ये हमारा नाउन हुआ। अब ये इनफ जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एडजेक्टिव के बाद इनफ और नाउन से पहले इनफ का यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट रूल, तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपको अब इस टाइम रूल बताने जा रहा हूं वो एडवर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो ये चलते हैं। रूल है आपका वेरी और मच का यूज, यानी कि वेरी और मच का यूज किसी भी सेंटेंस में किस वर्ड से पहले किया जाता है, इसमें बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो आइए सीखते हैं इसको। तो वेरी का यूज जो है पॉजिटिव डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। पॉजिटिव डिग्री वो होती है जो किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति की विशेषता को बताती है, सिंगल वर्ब्स, जैसे ब्यूटीफुल, बैड, टू, ब्लैक, लिटिल, ये सब क्या है, पॉजिटिव डिग्री। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इनसे पहले हम वेरी का यूज करते हैं। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव, और वेरी क्या हमारा, एडवर्ब। वी सॉ ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी तो क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, राइट। ये रूल समझ आ गया वेरी का। तो वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री से पहले और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मच। मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जब एक ही सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, राइट। जैसे द पेशेंट इज मच बेटर, मच हमारा क्या होगा, एडवर्ब, और बेटर हमारा होगा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। तो मच बेटर यानी कि जिस एडजेक्टिव में हम ईआर का यूज करते हैं वो हो जाती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। सी वाज मच प्लीज्ड, मच हमारा होगा एडवर्ब और प्लीज हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था हमारा और ये पास्ट पार्टिसिपल। यदि पास्ट पार्टिसिपल प्लस नाउन का यूज हुआ हो, यानी कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल आया हो और उसके बाद कोई नाउन आया हो, रूल हमारा ये था यदि पास्ट पार्टिसिपल आ रहा तो उससे पहले क्या यूज कर रहे हैं, मच। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल के बाद यदि नाउन आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, वेरी का यूज कर देंगे। करप्शन इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, कॉम्प्लिकेटेड हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और प्रॉब्लम हमारे हो गया नाउन। यानी कि इस नाउन की वजह से हमने पास्ट पार्टिसिपल से पहले क्या लगा दिया, वेरी। अदरवाइज यदि ये नाउन ना होता तो हम क्या लाते, मच कॉम्प्लिकेटेड, और अब क्या हुआ, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। एक वर्ड हमारे पास है एफ्रेड। एफ्रेड के से पहले हमेशा मच एडवर्ब का ही यूज करेंगे, मच एडवर्ब का यूज करेंगे। तो ये दोनों ही वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनमें हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो आज के बाद इनमें कोई मिस्टेक नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है आपका, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब हो,
मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज एक सेंटेंस में तीनों एडवर्ब का यूज हुआ हो। यदि किसी सेंटेंस में तीनों एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हुआ हो, तो उनका जो क्रम है, सेंटेंस में रखने का जो क्रम है वो ये है। सबसे पहले आप रखोगे सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद स्विफ्टली यानी कि मैनर, उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम। ये एडवर्ब की पोजीशन है। यदि किसी सेंटेंस में तीनों आए हों, मैनर, प्लेस और टाइम, तो सबसे पहले मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम का यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा हमारा मनु स्पोक स्विफ्टली एट द मीटिंग यस्टरडे। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि किसी सेंटेंस में एल्स का यूज हुआ हो, एल्स, तो उसके साथ हम बट का यूज करते हैं, न कि देन का, और इसका अर्थ होता है सिवाय या अलावा, सिवाय या अलावा। जैसे लाइफ इज नथिंग एल्स बट ए ड्रीम, तो एल्स के साथ क्या यूज किया हमने, बट का। लाइफ इज नथिंग एल्स बट ए ड्रीम। नेक्स्ट, लव इज नथिंग, लव इज नथिंग, एल्स आ गया तो एल्स के साथ क्या लगा देंगे हम, बट ए फीलिंग, ए फीलिंग। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था रूल्स ऑफ एडवर्ब, इनमें मैंने आपको जितने भी रूल्स थे मोस्टली वो मैंने समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, और जो भी रूल्स आपकी समझ में नहीं आता, जो भी रूल आपकी समझ में नहीं आता, उसे आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो रूल बचे हैं वो मैं कल, वे रूल और उसकी एक्सरसाइज मैं आपको कल की वीडियो में भेज दूंगा। थैंक यू।